हाय गाइस, व्हाट्स अप। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत शानदार होंगे एंड पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी आपकी तैयारी जीत की, क्योंकि अब की बार मैं पार, अब की बार मैं पार। सो नाउ दिस वीडियो इज फॉर सीए फाइनल वेर वी टॉक अबाउट ऑडिट स्ट्रैटेजी। कि सर अभी मई 23 है मेरा, या नवंबर 23 है, या मई 24 है, नवंबर 24 भी है, तो अगर ऑडिट पढ़ना चाहिए तो आइडियली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो, अगर नया सिलेबस भी प्रपोज होता है 23-24 वालों, तो ऑडिट तो 90% सेम होगा। एक दो चैप्टर ऊपर नीचे अगर होता है तो, क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल कंटेंट इंस्टीट्यूट ने कहीं भी आउट नहीं किया हुआ है। सो वो आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दिया जाएगा। सो नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24 डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस। सो फॉर वीडियो यूनिट कॉन्टैक्ट जो नीचे नंबर दिख रहा है आपको 8448448919, और जो वेबसाइट है www.letslearnindia.in। तो ये नवंबर 23, मई 24 वालों आप भी सुनना कि स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए आपको। अच्छा, मई 23 वालों अगर आप बॉम्बे से हो या बॉम्बे के आसपास से हो, सो आई एम टेकिंग फॉर फेस टू फेस बैच, फेस टू फेस बॉम्बे में 1 मार्च to 7 मार्च। टाइमिंग इज 8 AM to 4 PM। सो मोटा माटी 8 घंटा एंड 7 दिन चलेगा वो, तो पर क्लोज टू 50-55 आवर्स विल बी स्टडिंग एंड मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको क्लास में करा दूंगा। आपको मैं क्वेश्चन बुक दूंगा और आपको मैं चार्ट बुक दूंगा, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इट्स अ फेस टू फेस बैच एवरी डे। यूट्यूब वालों लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि जो क्लास हमें मिली है रेंट पे वो उसमें नहीं है वो फैसिलिटी। आप लोग के लिए मैं अलग से एक रिवीजन वीडियो लेकर आऊंगा, जो मैराथन हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि तभी वो फायदा रिवाइज करके, अभी वैसे भी भूल ही जाओगे। इन द मीन टाइम किसी को अगर देखना है तो जो पिछले टाइम की जो मैराथन्स ली थी सेम है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। ऑडिट में मई 23 के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेम चीज इंटर वालों के लिए, सेम चीज इंटर वालों के लिए। इंटर वालों आपका फास्ट ट्रैक जो है वो है 11 अप्रैल से 15 अप्रैल। ये इसलिए रखा है क्योंकि जिन बच्चों की आर्टिकलशिप चल रही है उनको 1 महीने की ही लीव मिलती है। तो इफेक्टिवली आपका मेरे साथ 11, 12, 13, 14, 15 5 दिन है आपके पास। 8 to 4 अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्लोज टू 40 आवर्स विल गोना स्टडी, जहाँ पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे वहाँ पर, और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। सो इन द क्लास विल बी डूइंग द पास्ट पेपर ऑल्सो, नवंबर 22, मई 22 का पेपर अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना फास्ट ट्रैक की बातें जो फेस टू फेस चलेगा। बाकी कोई और शहर में फास्ट ट्रैक होगा, प्लानिंग चल रही है, जैसे होगा आई विल पुट अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी ऑडिट की कैसे करनी है सर? हमने पढ़ा बहुत था, बहुत पढ़ा, अभी भी मतलब लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लाइक बोथ फाइनल इंटर लेवल पीपल। सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करा दो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करा दो। उनको नहीं समझ में आ रहा कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 25 मार्क का होता है, पेपर 120 मार्क का होता है। इंटरवल तो मतलब कभी कभी 124 का भी आ जाता है। 118 से 124 मार्क का पेपर था, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग 25 मार्क का होता है, हद पर 30 मार्क का होगा। 90 मार्क कुछ और है। पीपल डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट 90 मार्क्स। यार मेरे को 90 में से मेरे को 60, 70, 50 अगर आ गया मेरे लिए बोनस है ना। स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग कितना भी तुम पढ़ लो, 36 है, 36 स्टैंडर्ड्स है हमको, ठीक है। 35 प्लस 1 SQC1, राइट। इंटर वाला तुमको SQC1 नहीं है वहां पर। तो 35 में से 5 आने क्वेश्चन, कोई भी 5 आएंगे रैंडम। अब मुझे नहीं पता कौन से आएंगे, आपको पता ना, कोई टीचर को, कोई भी भगवान नहीं बता सकता, ठीक है। अब कुछ भी आ सकता है ना, नो डाउट पढ़ना है, पर उसको एकदम लास्ट में पढ़ना चाहिए, लास्ट में पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते होंगे, वो मतलब अभी भी चल रहा है टेलीग्राम ग्रुपों पे, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। इंस्टीट्यूट ने जो ली है ना भैया, उन टीचरों की, उन बच्चों की जो ऐसा करते हैं ABC, भाई साहब C को डाल दिया A में, A को डाल दिया C में। कोई कैटेगरी नहीं होता, पूरा कैटेगरी एक ही है, CA फाइनल ऑडिट। ये कैटेगराइजेशन करना छोड़ दीजिए। कोई जज नहीं कर सकता कहां पर क्या आएगा। कोई चैप्टर 4 मार्क का, ऑडिट में हर क्वेश्चन 4 से लेकर 6 मार्क का है, कोई 4, कोई 5, कोई 6, इतना ही चैप्टर का वेटेज होता है, राइट। स्टैंडर्ड्स ऑडिट 25 से 30 मार्क है। मेरे को पता है प्रोफेशनल एथिक्स 12 मार्क का आएगा, बाकी हर चैप्टर 4 मार्क का। जैसे इस बार कारो 5 और 4 आई थी, 9 मार्क का कारो आया था इस बार। एक मिनट शो यू, मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है नवंबर 22 का। तो $10 मार्क का कारो था। सो 25 मार्क का स्टैंडर्ड्स आया, फिजिकल 4 मार्क का, नवंबर 22 का आंसर। CFS 5 मार्क का है, फॉरेंसिक 4 मार्क का है, ऑटोमेटेड 9 मार्क का है, कोड ऑफ एथिक्स 5 + 4 + 4, ठीक है। तो ये आपको आ गया 13 मार्क का, बैंक ऑडिट 5 मार्क का, कारो 10 मार्क का, ड्यू डिलिजेंस 4 मार्क का, पीयर रिव्यू 5 मार्क का, ऑडिट स्ट्रेटेजी 4 मार्क का, 88 मार्क्स का पेपर है। सो स्टैंडर्ड केम फॉर 25 मार्क्स, चैप्टर्स केम फॉर 63 मार्क्स, टोटल 88। MCQ में मान लीजिए 5 मार्क के आपके पास MCQs होंगे, मोटा मोटी 5-6 मार्क का होगा, बाकी 25 मार्क मान लीजिए आपका बाकी चैप्टर्स है। क्योंकि कंपनी ऑडिट का यहाँ पर नहीं पूछा है, डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिटर्स कहाँ पूछा है, वहाँ आएगा। सर डिविडेंड भी है क्या हमको? ओ तुम्हारे महंगे वाले सर नहीं कराए तुमको डिविडेंड है,
मॉड्यूल खोल के देख लो, चैप्टर नंबर 5 में आपको डिविडेंड के कंटेंट मिलेंगे। आरटीपी खोल के देख लो, नवंबर 22 की क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पर, डिविडेंड भी है हमको। हाँ पूरा नहीं है, सेक्शन 1 to 23 से लेकर 127 तक है। रूल्स के ज़्यादा, क्योंकि वो ऑडिटर वाले प्रोविजन है, रूल्स ज़्यादा नहीं अपने को है। ये नवंबर 22 का एनालिसिस है। अब मैं आपको बताऊँ, फिजिकल लॉ का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, सीएफएस का सेम क्वेश्चन, फॉरेंसिक का सेम क्वेश्चन, ऑटोमेटेड के 9 मार्क के सेम क्वेश्चन, एथिक्स में 2 क्वेश्चन सेम थे, एक नया था, बैंक ऑडिट सेम क्वेश्चन क्रेडिट कार्ड वाला, ठीक है। कारो के जो ऑब्वियस बात है, कारो तो नया है, आना ही है, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस का सेम क्वेश्चन, टर्नओवर वाला कैसे असेस करोगे वो, पीयर रिव्यू का 5 मार्क का सेम क्वेश्चन, ऑडिट स्ट्रेटेजी 4 मार्क का सेम क्वेश्चन, कोई नया चेंज नहीं था। स्टैंडर्ड में से 25 मार्क में से 2 हटा दो, 2 नए आए थे, बाकी 3 सेम है। एक तो आया था आपको, आई रिमेंबर, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन, और एक बेंचमार्क वाला जो क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था। द प्रॉब्लम इज कि तुमको क्या है ऑडिट में दिक्कत क्या है सर मार्केट में जितना भी नोट्स है ना सर, सब अपने पास होने, सारा रद्दी, हैंड रिटर्न नोट्स, टाइप वाला नोट्स, कलर वाला नोट्स, सर उड़ते हुए चार्ट वाला नोट्स, नॉर्मल चार्ट वाला नोट, कलर चार्ट वाला। आजकल बच्चे कंपेयर करते हैं, सर ये सर तो 6 बुक दे रहे हैं, आप तो 2 ही बुक दे रहे हो, इज इट इनफ क्या? तो मैं, आपने जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, मैं सबको ये रिप्लाई करता हूँ, नहीं इट्स नॉट एक्चुअली इनफ। आइडियली यू शुड स्टडी बाइबल ऑल्सो, यू शुड स्टडी कुरान ऑल्सो, भगवद गीता ऑल्सो, प्लस आपको 11th-12th में हिस्ट्री ज्योग्राफी जब भी था आपको, EVS, वैल्यू एजुकेशन, कंप्यूटर, सब पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट एक्चुअली इनफ। ध्यान रखना, CA फाइनल में एक्सेसिव स्टडी रिजल्ट्स इनटू फेलियर, एक्सेसिव स्टडी रिजल्ट्स इनटू फेलियर। जो आपके मॉड्यूल में दिया है, आप जो ऑथर को फॉलो करें, जो टीचर को फॉलो करें, उनको ब्लाइंडली स्ट्रिक्टली फॉलो करो, प्लस द मॉड्यूल कंटेंट। मॉड्यूल को आप छोड़ नहीं सकते, सेम चीजें आती है। अरे सर ऐसा क्या नवंबर 22 में ऐसा आया क्या? भाई साहब हर टाइम में ऐसा आया है, मैं आपको दिखाऊं, मई 22 का भी होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। चलो मई 22 चैप्टर आए 57 मार्क्स के, कोड ऑफ एथिक्स आया 12 मार्क का, स्टैंडर्ड्स है 19 मार्क के, मई 22 का एनालिसिस है। हर वक्त यही हो रहा है। अच्छा इसमें भी ऐसा आएगा सर? पहले भाई साहब हर अटेम्प्ट में ऐसा है, हर अटेम्प्ट में। नहीं, जो बच्चों को समझ नहीं आता ना, वो रह जाते हैं 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, वो एक कमर जितने मार्क्स आ रहे हैं सर, 32 34 36 उतने ही आ रहे। ये देख लीजिए स्टैंडर्ड्स नोटिंग, मेरे पास दिसंबर 21 का, मई 22 नवंबर 22 पेंडिंग है इसमें भी, ठीक है। सो मैंने मई 22 आपको दिखा दिया 19 मार्क का स्टैंड, और दिसंबर नवंबर 22 में है 25 मार्क का, ठीक है। 18 23 34 24 25 19 इतने मार्क का है। मई 22 19 मार्क का, नवंबर 22 25 मार्क का। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना आता है, इतना ही आता है। तो सर बाकी क्या आता है? बाकी चैप्टर्स आते हैं। मेरे आपके तहे दिल से साष्टांग नमस्कार करते हो, एकदम पूरा लेट के, भाई साहब अगर आपको CA फाइनल ऑडिट पास करना है तो कृपा करके बाकी चैप्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। आई एम शोइंग द एनालिसिस फ्रॉम May 19 जिस अटेम्प्ट से MCQ आया था, और ऐसा नहीं कि यही सालों से 11 साल हो गए मेरे को पास पढ़ाते हुए, ठीक है, 11 साल हो गए, कभी चेंज नहीं किया इंस्टीट्यूट ने पैटर्न, वही सेम चीज। अरे सर इस बार आ गया, अरे कैसा आएगा भाई, वही पैटर्न चल रहा है ना, देखो तो सही, सालों से वही पैटर्न। और वैसे भी अभी तो May 23 में तो क्या है, आखिरी अटेम्प्ट हो सकता है ना, ये तो तुम तो ओल्ड वाले हो जाओगे, फिर तो न्यू आएगा, तब देखेंगे क्या पैटर्न। अभी तो यही है ना पास करने के लिए। सो आइडियली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक वन ऑथर का बुक, व्हाटएवर यू लाइक, आपको जो टीचर पसंद, क्योंकि इंडिया में कम से कम 12-15 टीचर्स होंगे जो ऑडिट पढ़ाते हैं, किसी का भी लो, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास, अगर किसी के पास है क्वेश्चन बैंक वो कीजिए, नहीं है तो फिर आप मेरा क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, अपने साइट पे मिल जाएगा आपको letslearnindia.in पे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। एंड मॉड्यूल का कंटेंट, मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चन TY क्वेश्चन है, वो 12 10 है, 12 है, 7 है, चैप्टर वाइज सारे आपको आने चाहिए, वो ही रिपीट होते हैं। मिलेगा वैरायटी, मिलेगा 10-15% वैरायटी, नहीं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इशू को वैरायटी देने का, पर मोटा माटी बच्चों सेम होता है और कुछ भी नया नहीं आता। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता, स्टिल वो ही मैसेज करेंगे, सर ऑडिट कैसे पढ़े, हाउ टू स्टार्ट द ऑडिट। आपने महंगे से टीचर पढ़ रखा होगा, अरे 250 घंटे ऑडिट पढ़ रखा है, फिर भी मार्क्स कितना रहे, कमर जितने 32 34 36। अरे ऑडिट इज मैक्सिमम लाइक 130-140 आवर्स मैक्स, हद पार, उससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे ऑडिट में। आपको कितने, कोई भी अच्छा टीचर आपको पढ़ा ले, एट दिन विल फॉलो मोदी जी का कॉन्सेप्ट, नरेंद्र मोदी। जिनको विश्वास था, आप देख लीजिए, जिनको विश्वास था, ये हमारा इको लॉ का है, मतलब मैंने तो 70 पे लिस्ट में, नीचे एग्जामिशन की तो और है, 150+ पीपल आर देयर इन द एग्जामिनेशन इज फॉर इकोनॉमिक लॉस, हाईएस्ट 91 इकोनॉमिक लॉस, ठीक है।
देख रहे 91, 91, 87, 82, 82 थियोरी पेपर है। ये इंटर वाले लोग हैं 67, 67, 60, इंटर ऑडिट 75, 75, 70, 70। ये आ गया अपना फाइनल का ऑडिट। ईशा अगेन 75, राधिका 71, 69, 68, ये सब अपने वीडियो वाले हैं। लॉ 67, 63 आता है, आराम से आता है, एग्जामिनेशन आराम से आता है, रैंक भी आता है, बट इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। अगर आप भरोसा करोगे तो होगा। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए मैराथन वाले, सेम है, कोई चेंज नहीं है। जिसको अगर अभी पढ़ना अभी पढ़ लीजिए। और एल्स मैं करीबन, क्योंकि फेब में अपन लाएंगे क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो जहाँ पर लॉ के क्वेश्चंस कराऊंगा और ऑडिट के क्वेश्चन, इट विल बी लाइक क्वेश्चन आंसर सेशंस, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। और जो मैराथन जो रिविजन्स होंगे सारे वो आएंगे मार्च मिड के बाद, लाइक होली की पोस्ट होली में लेकर आऊँगा। तो मार्च रहेगा आपके पास, मोटा माटी अप्रैल रहेगा आपको पढ़ने के लिए, उतना करने का आपको। जिसको पहले पढ़ के रखने का, मैंने लाइव बैच लिया था, जूम पे लिया था फॉर द प्रीवियस अटेम्प्ट, उसकी रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। सेम कंटेंट है, कोई चेंज नहीं है। हमें आरटीपी का वेट है एज सच। ऑडिट में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जिसकी इंपैक्ट चेंज हुई है, मतलब जिसका इंपैक्ट आएगा आपको, बाकी और कोई चेंज नहीं है। छोटा मोटा क्लैरिफिकेशन है वो आरटीपी आ जाएगी, तो उसका अलग से मैं यूट्यूब पे वीडियो लेकर आ जाऊंगा। उतना ही आपको करने का है गाइस। इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू वांट टू गो अहेड, हाउ यू वांट टू गो अहेड। नहीं तो पागल हो जाओगे आप। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको करना क्या है। दुनिया फॉलो करोगे, ध्यान रखना दुनिया फेल होती है। 22% जब रिजल्ट है तो 78 फेल है, 22 ही पास हुए। आपको थोड़ा सा दुनिया से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से अलग वाले लोग ही पास हो रहे हैं। ठीक है, किसी को अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना तो यू कैन स्कैन दिस। ये फाइनल वाला नहीं, दिस इज इंटर, सॉरी एक सेकंड रुको, ये है फाइनल वाला। यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। जिसको जो भी डाउट है आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। आई मीन नॉट रिप्लाई ऑन द सेम डे, बट आई रिप्लाई ऑल द मैसेजेस, ऑल द डाउट्स। भले आप हमसे पढ़े हो नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको पास होना है गाइस, प्लीज स्टिक टू मॉड्यूल। सर आप करें कैसे? देखो बहुत सिंपल से मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। हम हमेशा से वही फॉलो करें, जो फॉलो किया वो पास हो गया। उसको हम बोलते हैं स्क्रिबलिंग टेक्निक। क्या किया? स्टेप नंबर 1, आपकी जो टीचर की बुक है, जो भी आप ऑथर फॉलो करते हो, या आप वीडियो देख रहे हो, आपने वीडियो देखा, ट्यूशन्स लिए, पढ़ाई नहीं की, अब वीडियो बंद करने के बाद उनकी बुक खोलो, एंड पढ़ना शुरू कर दो। याद कर लिया, ठीक है, तो टीचर की बुक से आप क्या करोगे? याद करोगे। रट्टा माना, रैंट करना जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। याद किया, याद करना पड़ेगा। सर नहीं हो रहा है, बादाम खाओ चलेगा, सोने के बाद उठने से पहले बादाम खाओ, पर याद करना पड़ेगा। याद किया, बुक बंद कर लो, एक रफ कॉपी लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ CFS चैप्टर में कर रहा हूँ। CFS चैप्टर में सर मैंने क्या सीखा? 2 प्रकार के एडजस्टमेंट सीखी मैंने, PCA, CPCA। पीपल हु हैव स्टडीड थ्रू मी दे नो दिस टेक्निक। PCA में क्या होता है सर? ECG, इक्विटी एट्रिब्यूटेबल माइनॉरिटी। C से सर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, G से क्या हो जाएगा? गुडविल एज पर एप्लीकेबल एएस। फिर ऑडिटर क्या करेगा सर? प्री एक्विजिशन रिजर्व चेक करेगा कि वो एलोकेट हुआ है कि नहीं बीच में। किसके बीच में? सर माइनॉरिटी NCI के बीच में और पेरेंट के बीच में। सर CPCA का हमारा कोड था सर, ये कब होती है? सर ये होती है एवरी ईयर, एडजस्टमेंट्स होती है एवरी ईयर। कोड क्या है इसका? सर मेरा इफ पैसे। सर इफ पैसे में 2 थे ये सर, सॉरी S 2 थे और E भी 2 थे। I से इंटरग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड। F से सर फॉरेन कंपोनेंट्स, गैप कन्वर्जन वेरिएबल एप्लीकेबल। इसको हम कहते हैं स्क्रिबलिंग टेक्निक। क्या होता है? जो आपने पढ़ा है ना, आप हाथ से लिखोगे ना, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखना है, स्क्रिबल करना है खाली, क्योंकि आपको आपकी हैंडराइटिंग पसंद आएगी, आपको चीजें याद है। पिक्चर मेमोरी बोलते हैं उसको, पिक्चर मेमोरी। अच्छा ऐसा आंसर मैंने पढ़ा था, डू इट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, आदत बन जाएगा आपका, ये आदत बन जाएगा। आप देखो ना, जब आप टीचर का देखते हो वहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आप कॉस्टिंग FM कर रहे हो, तो टीचर ने जब सम सॉल्व किया, आपने देखा, समझ आ गया, फिर आपने उसको अपनी कॉपी में उतारा, समझ आ गया, तो फिर भी अगर आप 2 महीने 3 महीने बाद देखो ना, मे बी एग्जैक्ट चीजें याद रहेंगे, पर आपको 80% कंटेंट रिटेन होता है। क्यों? क्योंकि आपने वो देखा सर ने कैसा किया, फिर आपने उसको अपनी कॉपी में उतारा, फिर आपने फिर से देखा, 3 बार देख लिया, दिमाग में बैठ गया वो चीज। थियोरी कहते हैं, प्रवचन चलते रहते, टीचर्स बोलते रहते, हम वैसा नहीं करते, हम लिख के, मैं तो क्लास में लिखाया हूँ, पीपल हु आर वाचिंग माय वीडियो दे नो इट, हमने क्लास में हर आंसर लिखा है, पूरे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि लिखना बहुत ही अनिवार्य जरूरी है। आज टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि मे 23 अटेम्प्ट है। नवंबर 23 वालों आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड प्रॉब्लम क्या है? 1.5 दिन का कंटेंट, 1.5 डेज। मैंने एक वीडियो डाला है अभी थोड़े दिन पहले, व्हाई डू पीपल डू नॉट गेट गुड मार्क्स इन ऑडिट? रीजन, they don't know what to write because they have not written any time। भाई लिखना भी तो पड़ेगा ना, अभी टाइम नहीं तो स्क्रिबल कर लो। नवंबर 23, मई 24 अगर मुझे कोई देख रहा है, भाई साहब अपन ने तो क्लास में हर चीज लिखवाई है, एक एक चीज। CA फाइन तो सर, CA फाइन तो क्या ईगो एटीट्यूड क्या है, जेब में रखो अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉस्टिंग FM क्या ओरली सॉल्व कर दे पूरा, FR क्या पूरा ओरली सॉल्व किया है,
लिखे बैठे ना, 7-7 8-8 बुक बनाते हैं एफआर में, ऑडिट में एक तो बनाओ, एक तो एक आंसर आपको लिखना पड़ेगा। सर स्टेप नंबर 2 मैंने क्या किया सर, फिर स्क्रिबल किया उसको, ठीक है। स्टेप नंबर 3 मैंने क्या किया सर, मैंने क्वेश्चन बुक सॉल्व की उस टीचर की, जो भी आप कर रहे हो, आपके पास कोई ऑथर की बुक नहीं है, ठीक है, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सब खत्म होने के बाद, सब खत्म होने, मैंने बुक बंद किया, आग बंद किया सर, चैप्टर नंबर 1 क्या किया मैंने, CFS किया, पहले मैंने नोट्स पढ़े CFS के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है, फिर मैंने नेक्स्ट आंसर पढ़ा मेरा टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, PCA CPC, फिर सर मैंने पढ़ी एग्जाम्शन की बात है, अगर किसी को याद होगा था, एक कंपनी से क्या एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन है दादाजी पापा बेटा वाला रूल, ठीक है। एक मेरा है इंडेस वाला, इंडेस 110 एग्जाम करता है, पर अगर वो होल्डिंग कंपनी है उसको करना पड़ेगा, अगर होल्डिंग कंपनी को भी चाहिए एग्जाम्शन तो वो खुद भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी होनी चाहिए। अच्छा अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो 110 फॉलो नहीं होगा, 109 फॉलो होगा। फिर मैंने भी सीखा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, फिर मैंने सीखा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी के ऑडिटर की, फिर मैंने रिपोर्टिंग की बात सीखी सर, रिपोर्टिंग में 4 बातें, तो ऐसा खुद को बोलते रहने का बार बार चीजें। सो यू समराइज द चैप्टर इन लाइक 15 मिनट्स इन योर हेड। आइडियली आपका पूरा एक चैप्टर, अगर मैं बोलूं ऑडिट की अपने पास, मेरी बुक में 24 चैप्टर्स है, एथिक्स बड़ा है, कंपनी ऑडिटर वाला बड़ा है, और स्टैंडर्ड्स बड़े हैं। बाकी सारे चैप्टर्स मैक्सिमम जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो 4 आवर्स में कंप्लीट होते हैं, पहली बार जब पढ़ रहे हो तो, रिविजन करो तो 1 घंटे में हो जाता है आराम से, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये 3 से लेकर 4 घंटे का टारगेट लेके चले, हर चैप्टर 3 से 4 घंटे में आराम से होता है, बस सुबह के टाइम पे ये करने का। दिन के टाइम पे अपना FR SFM जिसका जो भी पेंडिंग है, ग्रुप 2 पेंडिंग है, DT SMP जो भी है वो करोगे। रात के टाइम पे 10 PM से लेके 11 मेरी एक टेक्निक है, उसको हम कहते हैं 40/10/10 टेक्निक, 40/10/10। यहां पर क्या करेंगे, ऐसे का जो भी कंटेंट आपको पढ़ने का है, जो भी पढ़ने का है पढ़ो, जो ऑथर मॉड्यूल टेलीग्राम ये वो। आजकल टेलीग्राम में चला स्टडी पार्टनर तो होते नहीं, दोस्ती हो जाती है, दोस्तों से प्यार हो जाता है, प्यार का फिर ब्रेकअप होता है, फिर यहां वहां जाके मुंह मारते हो। और ये सब चीजें मत करो, खुद से पढ़ लो यार, खुद से पढ़ लो। तो ऐसे का कंटेंट 40 मिनट्स में, 10 मिनट्स में यू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता ही नहीं जंग लड़ने जा रहे तलवार कैसे चलाएंगे, अरे कंटेंट कैसा क्वेश्चन पता होना चाहिए ना। हर ऑथर की बुक में हर ऐसे के 7 से 8 क्वेश्चंस होंगे, वो कर लीजिए। बड़े वाले में, छोटे वाले में तो 2-2 3-3 ही आए हुए खाली, कुल मिला के 130 या 135 क्वेश्चन होते हैं सारे एसएस को मिला के, ठीक है। लास्ट 10 मिनट में वही सेम टेक्निक, स्क्रिबल एंड रिवाइज। सर क्या किया मैंने, अच्छा सर मैंने क्या किया सर, ये मेरा कंटेंट है ऐसे का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ऐसे 250 की अपन बात करते हैं, सर मेरा एक प्रोसीजर का आंसर, एक रिपोर्टिंग आंसर है। सर प्रोसीजर में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये आंसर है। फिर रिपोर्टिंग में सर TCL को रिपोर्ट करने का, अपने को ऑडिटर को मतलब शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करने का, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने का। स्क्रिबल कर लिया मैंने, 40/10/10 खत्म हो गया। कैसे करने का, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 फेब से शुरू किया अभी, सो 1 फेब से 28 फेब है, 28 दिन है, 36 एसेज है, आराम से होते हैं 28 दिन में, आराम से होते हैं। 1-1 घंटा रोज, 1-1 घंटा रोज, पूरा रोज फैब करने का, पूरा जैसे रोज नहाते खाते धोते हो, 28 फेब। फिर वापस से 1 से लेके 15 मार्च में फिर से 36 ऐसे करने का। अब मोटा मोटी 1.5 घंटे में 2 ऐसे करने का भी अपने को, क्योंकि अब तो इफेक्टिव हो गया ना आपको। फिर 16 मार्च से लेके 31 मार्च फिर से सेम करने का, फिर से सेम करने का। भाई 3 बार रिवाइज कर लिया अपन ने, गधे थोड़ी अपन, भूलेंगे थोड़ी, ठीक है। फिर जब मैं बात, ये मार्च का हो गया बच्चों, ये फेब का हो गया, अब अप्रैल की बातें करते हैं, अप्रैल की। सो 1 to 15 आपको जो पढ़ना पढ़ लो। यहाँ पर आखिरी के जो 7 दिन होते हैं, लाइक मोटा मोटी अगर 2 को एग्जाम है तो 25-26 से आप क्या करोगे, आप अपना एफआर शुरू कर दोगे। सो 20 से लेके 25 अप्रैल 5 दिन में 2 घंटे में सारे एसेस करने का, 2 घंटे एवरीडे, 10 घंटे में ऐसे होता है। आधे लोग क्या करते हैं, सर 8 दिन में ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे तो उड़ता नहीं, तुम खुद उड़ जाते हो। लोग 700 तक पहुंचते ही नहीं है, 500 में दम तोड़ देते। भाई साहब 600 आता है पेपर में, 700 तो डेफिनेटली आता है पेपर में, 705, 701, 706 पेपर में दिखे, नहीं तो एमसीक्यू में दिखा। ओपिनियन का तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में होता ही हमेशा, पहुंचते ही नहीं है लोग। सो आइडियली वे कैसा होना चाहिए, 600 पढ़ा अपन ने, फिर 700 की सीरीज की, पहले 700, 600, 700, फिर 400 की सीरीज की, फिर अपने को मिक्स बैक लेने का, थोड़ा सा 500 किया अपन ने, फिर 200 करने का, फिर 300 की सीरीज करने का। मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं ऐसे थी पूरी सीरीज कह रहा हूं, ये आपका पैटर्न होना चाहिए एसएस पढ़ने के लिए। क्योंकि 300 में क्या, 315, 330 है, 300 पढ़ना नहीं होता, 315, 330 रैप वाला चैप्टर है, बच्चा क्या है 320, 320 इस अटेम्प्ट में आ चुका है, तो शायद मेरे इसमें कम प्रोबेबिलिटी, भरोसा नहीं है, देखो रिपीट भी हो सकता है। इस बार आया तो अगली बार नहीं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं, तो कुछ भी रिपीट कर सकता है इंस्टीट्यूट, आ भी सकता है। हो गया आंसर, ये फॉलो कर लो, पक्का पास हो, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो अगेन यू नीड टू कॉन्टैक्ट द नंबर। सब्सक्रिप्शन मोड भी ऑन है, किसी को अगर सब्सक्रिप्शन मोड वाला चाहिए तो लॉ ऑडिट दोनों मिल जाएगा आपको। वो मैंने लाइव लिया तो उसमें लाइव इंटरेक्शन दिखेगा जूम का आपको, तो वो रिकॉर्डेड है, बट अभी हम उसको रिकॉर्ड करके भेजे। अमेंडमेंट कुछ है ना, लॉ में ना ऑडिट में छोटी मोटी क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट्स आएगी, वो यूट्यूब पे आपको मिलेगी। फॉलो दिस टेक्निक,
ट्रस्ट मी, यू विल क्लियर। एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू, तुम्हारे मुंह से एक ही चीज़ निकलनी चाहिए, सर UCA ICA VCA, UCA ICA VCA। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम एंड आस्क मी द डाउट देयर, और यू कैन कॉल दिस नंबर एंड बोल सकते हो कि सर AB सर से बात करवा दो, मैं कर लूँगा। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय।